बुराई, पाप और अत्याचार चाहे जितना भी बड़ा हो, एक ऐसा ही प्रतिरूप यहाँ बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि पाप, बुराई, अत्याचार, झूठ कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। जीत सत्य की होती है। सृष्टि के सबसे बड़े आतताई अत्याचारी, जो कहने को बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी विद्वानता, चारों वेदों का ज्ञान भी कम पड़ गया, क्योंकि उसने जो रास्ता चुना वो पाप का रास्ता था, और पाप का रास्ता अंत का रास्ता होता है, और एक दिन इसी तरह से उसे बुराई की तरह जलना होता है। आज वही त्यौहार है विजयादशमी। विजय के रूप में मनाया जाता है, सत्य की विजय असत्य पर। विजयदशमी का त्यौहार, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है पूरे भारत में। और एक ऐसा ही दृश्य मैं सुजानगढ़ से अब दिखाने वाला हूं, जहां पर मेरे पीछे आप देखिए रावण का एक विशाल पुतला यहां पर खड़ा कर दिया गया है, और पास में ही मेघनाथ का पुतला भी है, कुंभकर्ण का पुतला भी है। इसकी हाइट लगभग 40 फीट। इस रावण के विशालकाय पुतले को एक पाप के रूप में, एक अत्याचार, एक झूठ, एक अहंकार के रूप में इसे जलाया जाएगा। और ये इधर कुंभकर्ण का पुतला, इसी तरह दूसरी ओर मेघनाथ, इंद्रजीत का पुतला। सुजानगढ़ के फतेहपुरिया सरोवर का दृश्य। लोग एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ फतेहपुरिया सरोवर के आसपास जमा होना शुरू हो चुकी है। गणमान्य जन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सालासर से बालाजी महाराज के पुजारी परिवार, महेश जी तंवर, दिनेश जी तंवर, यह देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा है रावण दहन का एक खास कार्यक्रम देखने के लिए। हजारों की संख्या में ये देखिए लोग दूर तक जमा है। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस दशहरे के मेले पर रावण दहन का एक खास कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हर मार्ग खचाखच भरा हुआ है। भारी संख्या में सभी गणमान्य जन भी पहुँच चुके हैं। प्रदीप जी धोती का माला पहना के सम्मान करेंगे। सभी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। सभापति नीलोफर जी गौरी यहाँ पर मौजूद हैं। उप सभापति DYSP दर्जाराम जी, समस्त गणमान्य जन यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में लोग उपस्थित हो चुके हैं। सभी का सम्मान किया जा रहा है। तत्पश्चात कार्यक्रम शुरू होगा रावण दहन का। मैं इसी क्रम में जो इस कार्यक्रम के गणमान्य जन पहुँच चुके हैं। रावण दहन प्रारंभ किया जा रहा है सभापति, उप सभापति और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। सबसे पहले मेघनाथ के पुतले को जलाया जा रहा है। मेघनाथ का पुतला दहन हो चुका है और मेघनाथ के जलाने के पश्चात अब कुंभकर्ण का पुतला जलाया जा रहा है। कुंभकर्ण का पुतला जलाया जा रहा है। दहन का आनंद कर कुंभकर्ण जल उठा है। भीड़ देखिए किस तरह से लोग इस दहन का आनंद ले रहे हैं। बच्चों को साइड में रखिए। ये देखिए धूं धूं करके कुंभकर्ण जल उठा और अब बारी है रावण की। आतिशबाजी चल रही है और अब बारी है इस विशालकाय रावण के पुतले दहन का। तैयारी पूरी हो चुकी है। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला धूं धूं कर जल उठा है। लगातार आतिशबाजी चल रही है। आसमान आतिशबाजी से जल उठा है। भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं।
बारी है रावण दहन की। जब व्यक्ति पाप की राह पर चल जाता है तो आपके चारों वेदों का ज्ञान और आपकी जिंदगी का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। और ऐसी ही एक प्रतिमा रावण, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, लेकिन जो उसने रास्ता इख्तियार किया वो अत्याचार और पाप का था, तो उसका अंत निश्चित था। और इसी तरह से व्यक्ति का अत्याचार और पाप कितना भी बड़ा हो, अंत उसका होकर रहता है। भगवान राम किसी न किसी रूप में आकर उस अत्याचार का अंत जरूर करते हैं। यही प्रेरणा देता और सभापति और नेता प्रतिपक्ष दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश आज देंगे? लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। आज विजयदशमी के पर्व पर मैं समस्त सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनके खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। जिस तरह हम देखते हैं कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, श्री राम से हम ये आशीर्वाद चाहते हैं कि जितनी भी बुराइयां व्याप्त है इस विश्व में, इस हमारे देश में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी जो बुराइयां हैं उनका भी पूरी तरह से नाश हो और प्रेम भावना का संचार हो। ये आशीर्वाद श्री राम हमें दे। और सभी भाइयों से, सभी से निवेदन करती हूँ कि प्रेम भावना से रहें ताकि बुराई अपने आसपास भी ना भटके। और हमें इस तरह से रावण जो ये जला रहे हैं, यही प्रतीक है कि हमें बुराई को जला देना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन प्रण ले कि अपने मन में मानसिक रूप में जो भी बुराई है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति कुछ भी गलत भावना है, उसको आज ही विनाश कर दें और आज से एक नए दिन की शुरुआत करें। उन्हें सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, विजयदशमी के इस पर्व पर क्या कहेंगे? एक मैसेज भी, एक रावण का पुतला दहन जो है एक मैसेज भी देता है। बिल्कुल, विजयदशमी का पर्व भगवान राम ने जिस तरह से रावण का वध किया था, असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक का ये पर्व है। तो हमें अपने जीवन में भी सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। और ये त्यौहार एक मैसेज देता है कि हमारे देश में, हमारे शहर में हम सब मिलजुल के रहें, खुशहाली से रहें, किसी के दिल में एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। हम सब एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो हम सबको हर एक त्यौहार और हर समय मिलजुल कर रहकर हमारे देश की प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें देश को आगे ले जाना चाहिए, ना कि आपस में मतभेद और एक दूसरे के प्रति बैर रखकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान राम ने सत्य की जीत हासिल की थी, आज उस रावण का वध हुआ है। इसी तरह हमें भी भगवान राम जी की तरह सत्य की राह पे चलकर अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, आज सत्य का असत्य पर विजय का, विजयदशमी का जो पावन त्यौहार है, हमारे परंपरागत तरीकों से पूरे देश प्रदेश में नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा, साथ ही परिषद द्वारा यहाँ आयोजन रखा गया। बहुत ही शानदार आयोजन, जो हमारी परंपरा रही है। आज विजयदशमी के दिन रावण दहन के साथ हम विजय का जुलूस, विजय का उत्सव मनाते हैं। साथ ही 9 दिन के नवरात्रों का माता जी के पूजन के बाद आज विसर्जन का जो कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, एक शानदार पूरे सुजानगढ़ के चारों तरफ से माता जी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाया गया है। साथ ही आज विजयदशमी पे रावण दहन का कार्यक्रम पूरा देखने के बनता है। मैं पूरी नगर परिषद की टीम और साथ ही परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस शानदार आयोजन किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले, रावण का पुतला आपने देखा काफ़ी 40-50 फुट लंबा बनाया गया था, जो अभी काफ़ी सालों से नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसी संदेश के साथ रावण का पुतला दहन का खास कार्यक्रम सुजानगढ़ के फतेहपुरिया सरोवर से मैं नागेश कुमार कौशिक, प्रांजल कौशिक के साथ आप सभी का धन्यवाद।